ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं और इस पार कलयुग है, उस पार सतयुग है और बीच में हम हैं संगम युग पर। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना, अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, क्योंकि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और ये भी कहते हैं ना, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। तो हम बच्चे क्या है, सतयुगी देवी देवता बनने वाले ब्राह्मण बच्चे, जिसकी नींव अभी संगम युग पर पड़ रही है। तो हमें पुरानी कलयुगी दुनिया मतलब विकारी ख्यालात नहीं आने चाहिए। इससे हमें बचना है और हमेशा अपने अपनों की रक्षा करनी है, एक राजा की तरह। जैसे कि एक बार की बात है, एक राजा बड़ा ही धार्मिक, दयालु और नीतिवान था। हाँ, व्यक्तित्व का बड़ा धनी था। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनका हाल जानने के लिए अक्सर रात में वेश बदल कर निकलते थे। एक बार वे दीपावली की रात को वेश बदलकर महल के पिछवाड़े से निकल पड़े। दिवाली के त्योहार के कारण समस्त नगर में जगह जगह दीप जगमगा रहे थे, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, लोग एक दूसरे का अभिवादन कर उन्हें बधाइयाँ भी दे रहे थे। राजा अपनी प्रजा का हंसी खुशी देखकर, त्योहार मनाते देखकर अत्यंत प्रसन्न था कि मेरे राज्य में खुशहाली है। राज्य की समृद्धि का प्रतीक वो समझ रहे थे। राजा नगर भ्रमण के बाद महल की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अंधेरी झोपड़ी देखकर वे चौंक गए, क्योंकि चारों तरफ जगमगा रही थी रोशनी और एक अंधेरी झोपड़ी में कोई रोशनी नहीं। झोपड़ी का दरवाजा अध खुला था। वे दरवाजे के पास गए। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति टिमटिमाते दीपक के पास माथे पर हाथ रखे बैठा था। उनके पास ही एक थाली में पूजा का सामान रखा हुआ था। वे वृद्ध व्यक्ति उनसे बोले, महाशय, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं वृद्ध होने के कारण अकेले पूजा करने में असमर्थ हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा तो असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि यदि मैं यहाँ रुकता हूँ तो महल पहुँचने में देर हो जाएगी और पूजन का मुहूर्त निकल जाएगा। उस वृद्ध के पुनः निवेदन करने पर राजा मना नहीं कर, और आश्चर्य भी खा रहा था कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर भी वो प्रजापालक थे ना, तो उन्होंने उनको मना नहीं किया, पूजन का आरंभ किया। उन्होंने राजा से कहा, पूजा की थाली से रोली और चावल उठाकर आंखें बंद कर लो। राजा ने वैसा ही किया। जैसे राजा ने आंखें खोली, वह सामने का दृश्य देखकर हैरान हो गए। जिस झोपड़ी में वो बूढ़े के पास बैठे थे, उस जगह पर बूढ़े के स्थान पर साक्षात कुबेर जी और लक्ष्मी जी विराजमान थी। राजा ने रोली और चावल दोनों के मस्तक पर लगाए और प्रणाम किया। कुबेर जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहाँ का राजा प्रजा की इच्छा और आवश्यकताओं का स्वयं के परिवार जैसा ध्यान रखता है, उस राज्य में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा प्रजा के प्रति प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ का शासक प्रजा प्रेमी हो, वह राज्य सदा धन्य धान से भरा रहता है। इसी कारण मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे राज्य में हूँ। तब तक इस राज्य में जब तक इस राज्य में प्रजा प्रेमी शासक रहेंगे, तब तक मैं यहाँ विद्यमान रहूंगी। कि कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो देखा किस तरह से राजा अपने अपनों की रक्षा करते थे। तो हम बच्चे भी क्या, धन से राजा नहीं है, लेकिन मन से भगवान हमें राजा बना रहे, अपने मन का अधिकारी है ना। तो कोई भी विकारी ख्यालात, व्यर्थ की सोच नहीं आनी चाहिए। प्रश्न, बाबा ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की क्या विधि बताई है? उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे पिता से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। बाबा कह रहे कि अगर भूले से कोई भूले चुके हो भी जाए तो मुझे सब बताओ, मुझे सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा ना, वृद्धि होती जाएगी। तो बस एकदम संतुष्ट रहो, भरपूर रहो। और एक बात ये भी कहते हैं, मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना। किसी व्यक्ति से मुसीबत में मदद मांगनी तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। क्योंकि कोई
ऐसे व्यक्ति से मदद मांग लो जो कि आपको नहीं समझते, तो उसको तो लगेगा कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, है ना। तो ये सब भूले हैं, समझ कर सोच कर अपनी बुद्धि की लाइट को जगा करके कर्म करो, नहीं तो ना वो वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुलटी बातें नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में बिगड़ना नहीं है। उल्टी सुलटी बातें न सुननी है न करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में बिगड़ना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी स्थिति खराब होती है ना। दूसरी पॉइंट, मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भव का व्रत रखना है। मन मना भव अर्थात अपने मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो, खुश रहो, मुरली का सिमरन करो। वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान, सच्चा ज्ञान यदि नहीं है, तो क्या होगा ना, उसके बाद अहंकार का जन्म होता है, तो वो ज्ञान जहर है। ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हुआ तो वो ज्ञान अमृत है। आप ज्ञान सुनकर यदि आप मधुर हो गए, मीठे हो गए, रहम भाव आ गया आप में, आप सबके कल्याण के लिए सोच रहे हो, आप मुरली का सिमरन करते हुए ईश्वर के परिचय दे रहे हो, ईश्वर की सर्विस कर रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो कि ये हम कर रहे हैं। यदि हम ऐसा सोचेंगे ना तो वो जहर हो जाएगा, क्योंकि वो अहंकार का रूप लेगा, और अहंकार भगवान को सबसे नापसंद है। तो कैसे फरमान का तिलक लगाएंगे? तो जिन बच्चों के मस्तिष्क पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उनके मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक। तो कैसे लगाएंगे? चलिए, आराम से बैठिए, अपनी मस्तक पर फील कीजिए बाबा की फरमान बरदारी का तिलक लगा हुआ है। मेरी आत्मा चम चम चमक रही है। मैं आत्मा अपने हर कर्म में ईश्वर की याद को शामिल रखती हूँ। रूठना, बिगड़ना, बातों बातों में अटक जाना, ये सब फरमान बरदार बच्चों की निशानी नहीं है। जानते हो, सबसे ज़्यादा कल्याण हमारा कौन कर सकता है? आईने के सामने खड़े हो जाओ, हम खुद ही अपना कल्याण कर सकते, क्योंकि अपने विचारों को हम ही तो संभाल सकते हैं। किसी के पास भी जाएंगे तो क्षणिक सुख मिलेगा, लगेगा कि हाँ इसकी बात ठीक है, लेकिन फिर यदि इसको अंदर तक नहीं लेंगे, आत्मा में नहीं समाएंगे, तो वो हमारा नहीं बनेगा। तो हमें अच्छी अच्छी बातें किसी के पास जाने की दरकार नहीं, हमारे पास श्रीमत है, हमारे पास भगवान है, बस अंतरात्मा से उनसे बातें करें, फरमान बरदारी का तिलक लगा रहे हैं, तो हो गया काम, फर्स्ट प्राइज मिलेगी। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, लकीर के अंदर लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि माता इसके बाहर नहीं जाइएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? तो ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए पिता के फरमान की लकीर के अंदर रहो, तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। लगाव अच्छाई का भी होता है और बुराई का भी होता है, क्योंकि वही याद आएगा ना, ईश्वर से तुम दूर हो जाएंगे। तो अलबेलेपन से मुक्ति है तो श्रीमत से सटे रहो, श्रीमत पे चलो, फरमान बरदारी का पक्का निश्चय करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।